गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी ट्रैक। मैं एक बार और आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे बना देती हूँ यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि वो ट्रैक जिसमें एयर जो होगी वो ट्रेवल करके आपके लंग्स तक पहुंचेगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक, राइट? ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज। हम लोग सांस लेते हैं, सांस मतलब इनहेल करते हैं तो किससे करते हैं? नोज से बोलते हैं, राइट? माउथ से भी कर लेते हैं, लेकिन इट इज एडवाइज्ड कि हमें किस चीज से ब्रीथ इन करना चाहिए? नोज की हेल्प से। तो स्टार्टिंग में आता है नोज, ठीक है। नोज के बाद आती है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, और यू कैन से नेजल कैविटी, राइट? नेजल कैविटी। नेक्स्ट कहाँ जाती है एयर? नेजल कैविटी क्या है आपके नोज का? ये अंदर वाला जो पार्ट है। देन फेरिंग्स, आफ्टर दैट ट्रैकिया, आफ्टर दैट लंग्स, और लंग्स के अंदर जाती है लास्ट पार्ट जो है एल्वियोलाई। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। नोज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया आर दीज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्रैकिया। फिर लंग्स में जाते हैं, लंग्स के लास्ट में छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है आपकी गैसेस का। और कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? CO2 एंड ऑक्सीजन। अभी मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी बना देती हूँ इसी का, जो सबसे इजी डायग्राम रहेगा और आपको हेल्प करेगा, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे देता है। तो शुरू करते हैं, मेरे साथ ही बनाते रहना आप डायग्राम भी। क्लियर? ये मेरे साथ ये डायग्राम यहाँ पे आप बनाते रहना। यहाँ पे ये आपकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आ गई, और जहां पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स डिवाइड हों दीज आर लंग्स, और लंग्स के अंदर ऐसे ब्रांचिंग से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रीज में ब्रांचेस होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके लास्ट में जैसे लीव्स लगी रहती है ना, लास्ट बिल्कुल जो ब्रांच होती है, बिल्कुल पतली सी जो ब्रांच जाएगी उस पे क्या लगी रहती है? लीव्स होती है ना। तो लीव्स को ही ऐसे इमेजिन करके चलो कि वहां पे छोटे छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है। ये जो मैं बॉल्स दिखा रही हूँ, या फिर मैं रेड पेन से मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे लास्ट में बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट दी एल्वियोलाई, ठीक है। दिस इज योर नेजल चैम्बर, दिस इज द कॉमन पैसेज pharynx, this ring like structure is trachea, and then lungs, these are your lungs, और जो मैंने रेड से मार्क करे हैं these are alveoli। ये क्या है? बैग लाइक, या फिर बैग लाइक बोल सकते हैं, या फिर सैक लाइक। सैक मतलब भी वही होता है, सैक लाइक। और यहाँ पे काम क्या होता है?
exchange of gases like O2 and CO2, राइट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती है। आप क्या छोड़ते हो सांस से बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो ना आप, है ना, और ऑक्सीजन को इनहेल करते हो। तो ये दोनों गैसेस एल्वेलाई में जाके मीट करती हैं यहाँ पे, और यहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है आपके माउथ के थ्रू, और कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाती है। क्लियर? ओके, तो ये डायग्राम भी बना लेना, बहुत इजी डायग्राम है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट में लिखवा देती हूँ, शायद ये एक फैक्ट लाइक क्वेश्चन हो जाए कि आप लिखोगे जो हमारा लेफ्ट वाला लंग होता है, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। ठीक है, हमारा जो लेफ्ट लंग होता है, जिस साइड हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, उस साइड वाला जो लंग है हमारा थोड़ा सा साइज में छोटा होता है एज कंपेयर टू, मैंने यहाँ बड़ा ही दिखा दिया है, तो ये साइज में थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू दी आपका राइट लंग। ठीक है, क्यों वो छोटा होता है लेफ्ट लंग हमारा, वो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप फाइंड आउट करोगे, गूगल बाबा से पूछोगे, वहां पे आप देखोगे कि हमारा राइट वाला जो लंग है वो क्यों छोटा होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और ऐसे कर्व सी शेप का एक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? डायफ्राम। अब इसका क्या रोल है? इसका रोल में आते आते आपको जैसे चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा पता चलती जाएगी सबका फंक्शन। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्सीजन को अंदर ले पाओ, सांस ले पाओ, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जगह होनी चाहिए बहुत सारी आपके लंग्स के अंदर। आपके लंग्स अच्छी तरह से फूल जाएं, अच्छी तरह से उनके अंदर एयर फिल हो जाए, यही तो होगा, तभी तो आप ज़्यादा सांस अंदर जा पाएगी आपके, जब आपके लंग्स जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को खींच पाएंगे। तो ये क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो अभी ये कैसा है, डो ऐसा है शेप का, ठीक है, ये जगह घेर रहा है, ये इनको खुलने नहीं देगा। जैसे ही हम सांस लेते हैं ये ऐसा हो जाता है फ्लैट, ठीक है, अभी ऐसा है ना, तो ये इनको हिलने नहीं दे रहा लंग्स को। जब हम सांस लेंगे तो ये फ्लैट हो जाता है ऐसे, तो लंग्स के लिए थोड़ा सा जगह बन जाती है ताकि वो ज़्यादा फूल पाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर उनके अंदर ट्रांसफ़र हो पाए। ठीक है, तो ये रोल है इनका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी। आपको पता है लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? यहाँ पे एक मेन बोन होती है रिब केज, स्टर्नम, और ये है हमारी रिब बोन्स, है ना, यही प्रोटेक्ट करती है ना हमारे लंग्स को, दोनों लंग्स को। ये ऐसे एक केव लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, पूरा केज, ठीक है, कवरिंग बना लेती है पूरी चारों तरफ से, ताकि आपके लंग्स और आपका हार्ट प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो देखो ऊपर से भी पूरा बंद हो गया, नीचे से डायफ्राम ने बंद कर लिया, और पूरा ऐसे बिल्कुल बंद बॉक्स की तरह हो जाता है। तो कौन हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, कौन हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है? तो रिब केज, ठीक है, ये रिब केज होती है, रिब्स बोन बोलते हैं इनको, ये प्रोटेक्ट करते हैं। और कितनी होती है रिब्स बोन? 24 होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब हमारे लंग्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हमें पढ़ना है मैकेनिज्म के अंदर। ओके, होमवर्क याद है ना आपको?
आपको फाइंड आउट करना है कि क्यों हमारा जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है राइट वाले से। ये क्या था? डायफ्राम। क्लियर? डायफ्राम। ओके, now the topic is mechanism of breathing। ब्रीदिंग में दो ही टॉपिक आते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। तो सांस लेने का क्या तरीका है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है ब्रीदिंग, ठीक है, क्या चेंज आता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस चीज़ को पढ़ते हैं मैकेनिज्म टॉपिक के अंदर कि सांस लेने से हमारे अंदर की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब वर्किंग क्या होती है वहाँ पे अंदर सांस जब एयर अंदर जाती है। ठीक है, तो पहला इसमें पार्ट है मेरा इनहेलिंग। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर। ठीक है, ऑक्सीजन से भरी हुई एयर को सांस में अंदर लेना। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर 3 चेंजेस आते हैं। ठीक है, देयर आर 3 changes that occur inside our lungs। ठीक है, या फिर लंग्स या फिर बॉडी भी लिख सकते हो आप, या रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख सकते हो आप पूरा। तो क्या चेंजेस होते हैं? पहला, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के चलना है। पहला, हम जब सांस इनहेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से एयर हमारी अंदर जा रही है। कौन जा रही है? एयर। ठीक है, एयर अंदर जा रही है, कहाँ पे एंटर करी? ट्रैकिया के अंदर। अब आपके लंग्स क्या करेंगे? फूलते हैं लंग्स। ठीक है, जैसे आप बलून फुलाते हो ना, तो बलून कैसे फूला? जब उसके अंदर आपने हवा फिल करी, राइट। तो आपके जब लंग्स के अंदर हवा भरेगी तो लंग्स भी तो फूलेंगे, और जब वो फूलते हैं तो उनको जगह चाहिए। ठीक है, अब जो बिना फूला हुआ बलून है वो इतना सा है बस साइज में, छोटा सा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इतना सा बलून है वो। जब आपने इसके अंदर हवा भर दी तो ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा बलून। तो ये इसको ज़्यादा जगह चाहिए ना जब इसके अंदर हवा भर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस वही है, आपके जो लंग्स हैं जब उनके अंदर हवा फिल होगी, जब आप सांस अंदर लोगे, हवा फिल करोगे, तो इनको भी जगह चाहिए। तो क्या चीज़ होगी? आपकी जो रिब्स हैं, ये आपकी जो बोन्स होती हैं, ये जो इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है, उठती है ऊपर की तरफ। ठीक है, आप एक बार खुद से एक एक्टिविटी करके देखो मेरे साथ। अभी जब मैं 3 काउंट करूंगी तो आपको सांस अंदर लेनी है बहुत सारी। ठीक है, यहाँ पे हाथ रखे, तो 1 2 and 3। सॉरी, मैंने मुंह से सांस ली, नाक से सांस लेनी है। ओके, 1 2 3। तो मैंने क्या, उसको रोक के रखना है आप लोगों को। उससे क्या देखा आपने? छोड़ सकते हो हवा को। आपकी ये जो चेस्ट थी ये ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हुई, राइट, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हुई। आप फिर से करके देख सकते हो। तो ये क्या हो रही है? ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही है ना। तो एक्चुअल में जो आपकी रिब्स है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है, तो उसको थोड़ी जगह मिल जाती है लंग्स को फूलने की, क्योंकि वो लंग्स फूल रहे हैं, इसी वजह से वो ऊपर उठ रही है। तो पहला तो यही ऑप्शन आ गया, पहला चेंज तो यही है। ठीक है, क्या है पहला? दैट, पहला पॉइंट तो है दैट एयर इज फिल्ड into
इनटू योर लंग्स, ठीक है, इनटू लंग्स में फिल होती है। सेकेंड चेंज क्या आया आपकी बॉडी में, जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो गई, रिब्स लिफ्टेड अपवर्ड या फिर आउटवर्ड, ऊपर की तरफ उठ गई या बाहर की तरफ उठी है, एक ही बात है। रिब्स जो है लिफ्टेड अपवर्ड या फिर रिब्स लिफ्टेड आउटवर्ड, आप दोनों में से कोई भी वर्ड चूज कर सकते हो। थर्ड चेंज, अब लंग्स को और भी जगह चाहिए फूलने के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, अब ये डायफ्राम कैसा है, इस शेप का है, ऐसे है ना नॉर्मल, जब आप सांस नहीं ले रहे हो तो, है ना। फिर जब आपने सांस ली तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट या थोड़ा सा कर्व बस, ठीक है। ऐसी शेप से इस शेप का हो जाएगा ये, तो कितनी सारी जगह बच गई, थोड़ा सा ये नीचे हो गया ना, पहले ऐसे था अब थोड़ा नीचे हो गया, तो क्या हुआ, आपके लंग्स को और फूलने की जगह मिल गई, राइट। तो आप लिखोगे यहाँ पे डायफ्राम बिकम फ्लैटन या फिर डायफ्राम फ्लैटेंड, बस यही वर्ड यूज करो, डायफ्राम फ्लैटेंड, क्लियर। तो ये सारी चीजें चेंज आएंगी आपकी बॉडी के अंदर। अब मैं ये डायग्राम को रब कर रही हूँ और इसी के बिल्कुल साइड में मैं आपको, जो आप जब सांस बाहर छोड़ते हो तब आपकी बॉडी में क्या चेंज होते हैं, ये 3 पॉइंट बदल जाएंगे, ठीक है। ये जो डायफ्राम है, जब आप सांस छोड़ दोगे तो फिर से ये फ्लैट से कर्व शेप में आ जाएगा, है ना। आपकी रिब्स अभी ऊपर की तरफ उठी थी, जब आप सांस छोड़ दोगे तो वापस वो नीचे आ जाएंगी। एयर फिल हुई है यहाँ पे, तो एयर एक्सपेल हो जाएगी या एयर रिमूव हो जाएगी लंग्स से, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम रब करके यहाँ पे आपको एक्सेलिंग वाला पार्ट समझाऊंगी। एक्सेलेशन तो बी करके डाल लो, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी क्या होता है, 3 चेंजेस आते हैं। पहला चेंज क्या होगा, यहाँ पे एयर फिल हुई है ना, जब आप सांस लेते हैं तो सांस में क्या होता है, हवा अंदर फिल होती है लंग्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। और हाँ, एक्सेलेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 रिच एयर आउट ऑफ लंग्स से CO2 रिच एयर को बाहर निकाल देना, उसी को क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन बोलते हैं उसको। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका, पहला पॉइंट है रिब्स कैसी हुई, यहाँ पे ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हुई, लेकिन अब क्या हो जाएगा सेकेंड पॉइंट, रिब्स रिटर्न्ड टू देयर नॉर्मल पोजीशन, रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ गई। थर्ड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, डायफ्राम फ्लैटेंड, ठीक है, डायफ्राम फ्लैट हो गया था, अब क्या होगा, डायफ्राम रिटर्न टू इट्स, क्योंकि एक ही है, इट्स नॉर्मल पोजीशन, वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ गया। क्लियर, ओके। अब ये सारी चीजें बहुत ध्यान से रखनी है आपको, क्योंकि ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है,
राइट, एक्सलेशन वाला और इनहेलेशन वाला। क्लियर? शैल आई रब? अब एक फ्लो चार्ट का या फिर एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि हम कितनी परसेंट एयर या कितनी परसेंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, कितनी ऑक्सीजन बॉडी के बाहर चली जाती है। वो जो आपकी एनसीईआरटी में आपकी गिवन है ये वाला टॉपिक भी, तो आपको ये भी ध्यान से पढ़ना है। तो आप बिल्कुल सेंटर में पेज के लंग्स लिख लो एक सर्कल के अंदर। आप इस तरह से एक सर्कल बनाओ और उसके अंदर क्या लिख लो? लंग्स। स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी बनाया करो, कलरफुल नोट्स बनाया करो, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कलरफुल नोट्स होंगे। अब मैं आपको एक ब्लैक कॉपी दे दूं, मान लो आपकी ब्लैक बुक चलती हो, ठीक है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक है, डायग्राम भी ब्लैक है, तो उसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, है ना। लेकिन कोई बुक हो बहुत इंटरेस्टिंग सी हो, कलरफुल सी हो, ठीक है, सुंदर सुंदर उसमें इमोजीज वगैरह लगा सकते हो आप अपनी मर्जी से, तो वो बुक को बार बार पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपको याद भी आएगा, अरे मैंने ऐसी बुक बनाई थी, ऐसी नोटबुक बनाई थी जिसमें इतने सुंदर नोट्स थे, उसको आप बाद में भी पढ़ोगे। लंग्स, तो आप एक साइड लिख दो एक्सहेल्ड एयर और इस तरफ लिख लो इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड मतलब जो हवा आपने सांस में ली अंदर, और जो एक्सहेल्ड एयर मतलब जो बाहर छोड़ दिया आपने। तो इनहेल्ड एयर, इसके अंदर दो चीजें होंगी, ऑक्सीजन होगी मेन तो, और एक और होगी CO2। स्टूडेंट्स जब आप सांस अंदर लेते हो ना, तो उसमें बिल्कुल सारी की सारी ऑक्सीजन ही नहीं जाती है। उसके अंदर कितनी परसेंट ऑक्सीजन जाएगी? 21%, ठीक है। जो भी आप ऑक्सीजन, जब भी आप सांस अंदर लेते हो, नॉर्मली भी अभी आप सांस अंदर ले रहे हो जब, तो उसमें 20% तो आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और 0.04% यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। बाकी कुछ डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती नाइट्रोजन इस तरीके से, तो वो जैसी जाती है वो वैसे ही बाहर निकल जाती है। ओके, अब बारी आती है एक्सहेल्ड एयर की। आपको पता है जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो इस 20% ऑक्सीजन जो आपने ली थी, 16% ऑक्सीजन तो बाहर ही निकल जाती है वापस एनवायरनमेंट के अंदर। कितनी निकल जाती है? 16, पहले लिखो यहाँ पे ऑक्सीजन। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो 16%, 16.4%, 21% वाली जो ऑक्सीजन है आपने सांस में अंदर ली, और इस 21% में से 16 तो सांस वापस बाहर निकल गई, ठीक है, आपकी बॉडी ने यूज ही नहीं करा उसको, ठीक है। अब CO2 कितनी निकलती है? CO2 उतनी निकलेगी जितनी आपकी बॉडी ने यूज करी है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो कितनी निकलती है? 4.4%, 4.4%। अब आप बोलोगे कि आपने तो बताया था कि हम एक्सहेल का मतलब क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है, आपने ये बताया था, लेकिन एक्सहेल्ड एयर में भी ऑक्सीजन ही ज्यादा दिख रही है अगर रेशियो देखा जाए इनका, ठीक है, क्योंकि हमारे 1% जो ऑक्सीजन होती है वही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके कंपैरिजन में 4.4% इससे ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर इतना सा भी पार्ट है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आपको बनाना था, क्लियर।
ओके, तो ये वाला टॉपिक भी आपका फिनिश हुआ। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है जो मेरे टीचर्स भी मुझसे किया करते थे जब मैं आपकी एज की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि सोनम ये बताओ कि आप जो आप एयर बाहर छोड़ रहे हो उसके अंदर आप बोल रहे हो कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ना। जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? कोई और गैस भी तो हो सकती है, आपको दिख तो रही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने कैसे कहा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? तो उसके लिए उन्होंने एक मुझे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताया, ठीक है, कि ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल सकता है कि आप जो सांस बाहर छोड़ रहे हो उसके अंदर कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में दूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में ज्यादा बेटर होगा। आप लिखो हाउ वी कैन से दैट द एक्सेल्ड, यानी कि बाहर सांस बाहर छोड़ी हुई एक्सेल्ड एयर जो है, एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, गिव अ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। मुझे एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दो। ठीक है, ठीक है, दे देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने क्या किया, मैंने एक सॉल्यूशन लिया लैब से, अपनी केमिस्ट्री लैब से एक सॉल्यूशन लिया मैंने ग्लास में, मैंने लाइम वाटर लिया। क्या लिया मैंने? ये लाइम वाटर। और ये लाइम वाटर कैसा था? ट्रांसपेरेंट था। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जैसे पानी की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बिल्कुल पानी की तरह साफ, जैसे पानी दिखाई देता है तो उसकी तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था लाइम वाटर। फिर मेरे टीचर ने क्या किया, मुझे एक स्ट्रॉ दिया और उन्होंने बोला कि स्ट्रॉ के अंदर एयर ब्लो करो, इसके स्ट्रॉ के थ्रू उसके अंदर हवा फिल करो। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर हवा फिल करी, मैंने उसको एयर ब्लो करी, फूंक मारी मैंने उसके अंदर। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशन था ये कैसा हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। अब इसका, सॉरी मुझे रेड इधर मैं दिखाती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये मैंने देखा थोड़ी देर बाद, तो ये ना मिल्की हो गया, मिल्क की तरह, मिल्की कलर, मिल्की जैसे दूध जैसा रंग होता है ना मिल्की, तो उसमें चेंज हो गया। पहले पानी की तरह था और अब कैसा हो गया, मिल्की। यानी कि आपने जब सांस ब्लो करी तो आपको पता है कि आप CO2 कर रहे हो, उसके अंदर CO2 है। ठीक है, लेकिन CO2 क्या करती है, इस लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देती है, मिल्क कलर दे देती है। ठीक है, अगर इसके अंदर CO2 नहीं होती तो ये ऐसा का ऐसा ही रहता, ट्रांसपेरेंट। अब इसके अंदर CO2 फिल हो गई तो इसने कैसा कर दिया, मिल्की कलर चेंज कर दिया इसका। ठीक है, किसमें चेंज कर दिया इसको, मिल्की, KY, मिल्क लिख दिया, मिल्की। ओके, तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में भी मैं लिखवा देती हूँ। समझ में आया ना? ये मैंने सिर्फ लाइम वाटर लिया था जो ट्रांसपेरेंट था, फिर मैंने उसके अंदर एयर ब्लो करी क्योंकि मुझे पता है कि एयर ब्लो जो कर रही हूँ उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, और जैसे ही CO2 लाइम वाटर के साथ मिली उसने लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर दिया। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर के अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न लाइम
वाटर इनटू मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देती है। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे दोगे आप इसका, समझाओगे। टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद लाइम वाटर इन इट। आप लिखो यहां पे एक्सपेरिमेंट कैसे दोगे। टेक अ टेस्ट ट्यूब filled with lime water and then blow air into it। ठीक है, आपने क्या किया, उसके अंदर एयर ब्लो करी। देन you will observe that lime water turns, मतलब चेंज हो गया है, turns milky। ठीक है, ब्लो एयर यहाँ पे लिख देती हूँ CO2। ठीक है, क्योंकि CO2 में यही वाली गैस आप ब्लो कर रहे हो एक्चुअली में। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस अभी तक जो भी कराए मैंने अटेम्प्ट करने, आपको अच्छी तरीके से लिखना है उन आंसर्स को। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहो घर पे। बाय बाय।